अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन महर और आज मैं बात करूंगी आपके और मेरे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हेयर फॉल के बारे में। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑयलिंग ही उनके सारे मसाइल का हल है। तेल लगाने से उनके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उनके बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बाल लंबे होने लगेंगे। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं है। 90% आपके बालों के लिए वो चीज़ें काम करती हैं जो आप खाते हो, और सिर्फ 10% आपके बालों के लिए वो चीज़ें काम करती हैं जो आप लगाते हो। मेरे ओपिनियन में जब आपके बाल गिर रहे हों, जब हेयर फॉल हो रहा हो, तब आपको बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आपके बालों की जड़ें, आपकी रूट्स इस टाइम पे कमज़ोर होती हैं, तो ऑयलिंग की वजह से वो मज़ीद कमज़ोर हो जाती हैं और हेयर फॉल मज़ीद बढ़ जाता है। कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन यही हकीकत है। जब आपकी हेयर फॉल रुक जाए, बाल गिरना बंद हो जाए, तब आप ऑयलिंग करें। या आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ भी करेगी और आपके बालों को लंबा भी करेगी, लेकिन ड्यूरिंग हेयर फॉल ऑयलिंग को अवॉइड करें। तो अब बात करते हैं 5 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो आपके बालों को लंबा करेंगे, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेंगे, हेयर फॉल को रोकेंगे, आपके बालों को लंबा और मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर 1, बायोटिन। बायोटिन हमारे बालों की ग्रोथ और हेयर फॉल को रोकने के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो अक्सर बायोटिन की कमी की वजह से बाल गिरने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को शामिल करें जो बायोटिन से भरपूर हो, जैसे कि होल ग्रेन्स जैसे कि होल व्हीट यानी खालिस गंदम, राई, बार्ले यानी जौ। इनको आप किसी भी फॉर्म में रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर बार्ले वाटर यानी जौ का पानी पी सकते हैं, जिसकी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह बायोटिन की कमी को पूरा करने के लिए आप मीट और आमंड्स यानी गोश्त और बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको शदीद हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उस सूरत में आप रोज़ाना रात को 25 से 40 बादाम भिगो कर रखें। आप इसके दरमियान का कोई भी फिगर ले सकते हैं। 25 से 40 बादाम को भिगो कर रखें और सुबह रेगुलर बेसिस पर छिलका उतार कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हेयर फॉल रुक जाएगा और आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। नंबर 2, जिंक। जिंक भी हमारे बालों की ग्रोथ और हेयर फॉल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो जिंक काफ़ी खाने की चीज़ों में मिल जाता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार दालों में, मुख्तलिफ दालों में, पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू या पेठे के बीज में पाई जाती है, और इसी तरह इसकी ज़्यादा मिकदार सुर्ख गोश्त यानी रेड मीट में भी पाई जाती है। तो इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को आप रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ अरसे के लिए आप दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फिर कुछ अरसे के लिए आप कद्दू के बीज का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कुछ अरसे के लिए आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करें, या फिर कभी एक चीज़ इस्तेमाल कर ली कुछ अरसे के लिए, तो कुछ अरसे के लिए दूसरी कर ली। नंबर 3, प्रोटीन्स। हमारे बाल तो बने ही प्रोटीन से हैं, तो अगर प्रोटीन्स की कमी होगी तो यकीनन बाल गिरने लगेंगे, बाल कमज़ोर हो जाएंगे। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में 2 अंडे ज़रूर खाएं। डाइट को कुछ अरसे के लिए साइड पर रखें और पूरी तरह अपने बालों पर तवज्जो दें। जब आप एक चीज़ पर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह लंच यानी दोपहर के खाने में ज़्यादा से ज़्यादा दालों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतर है, नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार लंच में दाल का, किसी भी दाल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी तरह से आप गोश्त का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस तरह से आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। आप इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन अगर तीनों चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप इनमें से किसी एक चीज़ को रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करें। इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। 4, आयरन। आयरन की कमी भी हेयर फॉल की एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें। मौसम के हिसाब से आयरन का जो भी सोर्स अवेलेबल हो, उसको अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करें और इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। नंबर 5, विटामिन सी। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन यानी हमारी बॉडी में आयरन को जज़्ब करने में मदद करता है। इसी तरह से विटामिन सी कोलेजन की प्रोडक्शन में भी मदद करता है।
कोलेजन हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो विटामिन सी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा विटामिन सी वैसे तो हमें सिट्रस फ्रूट्स यानी माल्टे, लीमू वगैरह से मिल जाता है, लेकिन इसका बेस्ट सोर्स है आंवला। आंवले को लगाने की बजाय उसको खाएं, आंवला जूस पिए, आंवले का मुरब्बा खाएं। किस तरह से खाते हैं वो आपकी मर्जी है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।